तो वेलकम गाइस, आ गए एक नई वीडियो के साथ में, क्योंकि जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें सुधार होनी चाहिए ना जनहित में, पब्लिक के हित के लिए, तो वो बातें मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूँ, साझा भी कर लेता हूँ। आज टॉपिक है स्कूल्स की, क्योंकि आपको पता है नई क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, नई क्लासें आती हैं होती हैं जब स्टार्ट, तो नई बुक्स वगैरह भी आती हैं, कॉपी किताब दोनों ही आती हैं। लेकिन मेरा स्कूल प्रशासन और अभिभावक जिनके माता पिताओं से एक विशेष निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देखते हैं, कि स्कूल विभाग को ना, जैसे मान लो कोई बच्चा 6 क्लास से 7th में जा रहा है, स्कूल विभाग को प्रेयर में ना पहले इस बात का अनाउंस कर देना चाहिए कि जितने भी आप लोग बुक्स हैं आप लोग, क्योंकि वो तो वेस्ट ऑफ मनी है अगर आप किसी को कबाड़ में बेचते हैं, तो इससे बेस्ट ये है कि अगर वो बुक्स आप अपने से नीचे वाली क्लास को 50% या 25% में अगर दे देते हैं। देखिए, पहली बात तो अगर विदाउट कॉस्ट भी देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई कॉस्ट के साथ विदाउट कॉस्ट दे रहा है तो क्योंकि उसे भी आगे क्लास की बुक्स लेनी है। अगर मान लो 5000 की बुक्स हैं, वो 2500 में भी अगर अपने नीचे वाले स्टूडेंट को सबमिट मतलब दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, उसका भी बर्डन थोड़ा नीचे वाले स्टूडेंट का कम हो जाएगा, और आगे जो उसे आगे क्लास की परचेज करनी है उसे भी आधे रेट में बुक्स आ जाएंगी। तो एक ये इस तरीके ना साइकिल चलता चला जाएगा 1 से लेकर 10th तक की क्लास में। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ ना, ये मैं अपने बच्चों की बुक्स लेके आया हूँ, 2 बच्चों की, इसमें लगभग 5000 रुपए की, ये देखिए कैमरा मैन जी दिखाई जरा, लगभग 5000 रुपए की इसमें सिर्फ किताबें हैं, 2 बच्चों की। कॉपियां हैं जो सिर्फ 1500-1600 रुपए के अप्रोक्स है। अब देखिए कितना बर्डन है किताबों का। आज के टाइम में आपको पता है काम के हालात बहुत कम है। मैं मानता हूँ ठीक है, मैं पैसे से खरीद सकता हूँ, पर 100 बच्चों में से मैं मानता हूँ 70 बच्चे ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से पेमेंट अरेंज करते हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए। अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा इस चीजों में स्कूल प्रशासन प्लस अभिभावक को, माता पिताओं को ध्यान देना चाहिए। बच्चों को भी क्लास में जो पढ़ते हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए चीजों की। भाई अपने पहले ही अपने सीनियर से आप लोग बात करके रखें कि नहीं भैया, भाई या बहन जो भी है, कि आप अगर आपका क्लास ट्रांसफर होता है तो आप प्लीज हमें बुक्स दे दीजिए। बल्कि पहली बात, अगर आप विदाउट पैसे की भी देते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ कॉस्टिंग लेके भी दे रहे हैं तब भी बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं इससे बर्डन कम हो जाएगा। हो सकता है इस मेरी बात से जो बुक सेलर भाई लोग हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि यार हमारा बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है। लेकिन उसमें भी एक चीज आप मैनेज कर सकते हैं, कॉपियों से कमा लो ना, कॉपियां तो है उनसे कमा लो आप। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं किसी का बिजनेस कम हो, क्योंकि देखो हमें शिक्षा का अगर प्रचार करना है और बच्चों को पढ़ाना है तो थोड़ा सा अगर ये मैनेजमेंट करके चलें तो ये 5000 रुपए का खर्चा 2 बच्चों का बच सकता है मेरे हिसाब से। तो ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको, जहां मुझे ऐसा लगेगा कि आप फैमिली में बचत होनी चाहिए, ये बात तीनों लोगों के लिए, स्कूल प्रशासन के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है और स्टूडेंट के लिए भी। अगर तीनों लोग मिलके इस मुहिम को चलाते हैं हर साल, तो हर साल इसमें हम कुछ बचत कर सकते हैं फैमिली के लिए, और मुझे लगता है कि इससे हम पैसे की कदर भी कर सकते हैं। बातें अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और जो भी आसपास में टीचर्स हैं उनको भी इसको दिखाइए, और सभी स्कूल्स में भी और सारे पेरेंट्स इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा, और बच्चों को भी ये बात जरूर इस वीडियो को दिखाइए।